इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिंघई श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री नयन जैन, श्रीमती गरिमा जैन, श्री आकाश जैन, सोनल जैन, वाणी जैन, निवि जैन, आरुष जैन एवं समस्त सपरिवार जवाहर नगर वाराणसी। कल जो अपना प्रसंग चला था कुएं का मेंढक, तुम इतना ही मान रहे हो जितना तुम्हारी थाली में है, जितना तुम्हारे पास है। तुम अपनी जिंदगी इतनी मानते हो जितनी तुम्हारे सामने है। तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी जिंदगी अपनी। न जिंदगी का आदि है और न अंत है। मरता कोई है और रोता कोई है। जो मरेगा वो मैं नहीं हूं, और जो नहीं मरेगा उसकी मुझे खबर नहीं है। जो मरता है हम उसी पर रो बैठते हैं, और जो अमर है, अविनाशी है, उसकी तो हमारे ज्ञान में आ ही नहीं रहा, क्योंकि हमने कुएं का मेंढक बन गए। कुएं का मेंढक जैसे कुएं को ही अपनी सीमा मानता है। जिस परिवार में जन्मा है बस वही तुम्हारी सारी जन्नत है, और तुम्हारी जो जिंदगी है वही तुम्हारी सबसे प्रिय है। न तुम्हें अतीत की खबर है, न भविष्य का पता है। तुम्हारे लिए कुछ भी मालूम नहीं है। और ये सोचता है वो मेंढक कि सारा संसार यही कुआं है। कुएं से अच्छी दुनिया में कोई चीज नहीं थी। और कई लोग कुएं में के मेंढक दुखी नहीं होते, सुखी होते। कई लोग संसार में बड़े सुखी हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो सारी दुनिया कुआं ही है, कुआं से बाहर कुछ है ही नहीं। लेकिन जब किसी महान आत्मा ने ये देखा कि यह व्यक्ति या तो दुखी होकर मरेगा या इतना ही संसार मान करके मर जाएगा, और शरीर मरेगा और ये अपने आप को मान लेगा कि मैं मर गया, तो कुएं से ऊपर किसी ने आवाज लगाई। और आवाज लगाते ही कल एक प्रसंग छेड़ा था, कल के प्रवचन को इससे मिला लेना। जैसे ही आवाज नीचे आई तैसे ही मेंढक ऊपर देखता है, क्योंकि उसे तो मालूम था कि कुएं से बाहर कोई दुनिया है ही नहीं। फिर ये ऊपर कौन आवाज लगा रहा है? ये क्या दिख रहा है? क्या कुएं से बाहर भी कोई दुनिया है जहां कोई रहता है? तो भगवान से उसने पूछा, कौन है तुम? ऊपर क्या दुनिया है? तब भगवान ने कहा, मैं तेरे ऊपर दया करुणा करके कह रहा हूं, ये कुएं की दुनिया तो कुछ भी नहीं है। बाहर आके देख, दुनिया बहुत बड़ी है। तो क्या मैं कुएं से बाहर निकल सकता हूं? निकल सकते हो। तो क्या इतनी बड़ी दुनिया को मैं जान सकता हूं? जान सकते हो। उस आवाज में इतनी आत्मीयता थी, करुणा है, दया है। कल मैंने कहा था प्रवचन में कि सामने वाले को यदि अपनी बात मनवाना है तो पहले उसको विश्वास में लो। वह इतना विश्वास कर ले वे कि यह मेरा अहित नहीं करेगा, मेरा हित करेगा और मेरा है। जब किसी व्यक्ति को ऐसी अनुभूति हो जाए कि ये व्यक्ति मेरा है, मेरे दुख से ये दुखी है, ये स्वयं सुखी है लेकिन दुखी दिख रहा है, क्यों? बेटा माँ को क्यों पहचान जाता है? बेटा माँ के पास ही क्यों दौड़ता है?
उसका एक ही कारण है कि बेटे ने ये देख लिया दुख मुझे होता है और दुखी माँ होती है। अपना व्यक्ति कौन है? जो तुम्हारा सहयोग कर रहा है वो अपना नहीं है, वो बदमाश भी हो सकता है। जो तुम्हारे लिए सहयोग कर रहा है, तुम्हारे साथ है, मत समझना कि वो तुम्हारा है, बीच में धोखा भी दे सकता है। कोई तुम्हारा सहयोग भी कर रहा है तो भी स्वार्थ हो सकता है। अपने की पहचान जब होती है जब तुम दुख में होते हो। सुख के दिनों में कोई तुम्हारा साथ दे, मत समझना कि ये अपना है। अच्छे दिनों में कोई तुम्हारे पीछे आ जाए, तुम्हारे सुख में कोई शामिल हो जाए, मत समझना कि वो तुम्हारा है। तुम्हारा आज सुख का दिन है, उस दिन सारे जन्मदिन था, सारे रिश्तेदार आ गए, सब कुछ आ गए, मत समझना कि ये तुम्हारे हैं। किसी बहुत अच्छा दिन था, 90% लोग सुख के दिनों में शामिल होते हैं और विश्वास कर लेते हैं देखो ये हमारे हर सुख में शामिल होता है। धोखा खा जाओगे। मित्र को, अपने व्यक्ति को यदि परखना है तो दुख के दिनों में वो साथ देता है या नहीं। दुख के दिन में कौन साथ देता है? हमारे आंसू पहुंचने के लिए कौन अपनी जेब का रूमाल निकालता है और हमारे दुख में जाकर के स्वयं दुखी कब होता है? राम और लक्ष्मण में प्रेम था इसलिए वो प्रसिद्ध नहीं हुए, लेकिन राम के दुख में लक्ष्मण दुखी होते थे और लक्ष्मण के दुख में राम दुखी, सुख में नहीं। राम और लक्ष्मण ने कभी एक दूसरे में सुख में शामिल नहीं हुए, दुख में शामिल हुए। जब जब लक्ष्मण पर दुख आया रामचंद्र जी रो पड़े, और जब जब रामचंद्र जी पर दुख आया लक्ष्मण रो पड़े। वनवास किसको मिला था? वनवास किसको मिला था? रामचंद्र। लक्ष्मण को था ही नहीं। क्या कहीं ने कहा, मैंने तो कहा ही नहीं, मुझे तो लक्ष्मण से कोई ऐतराज नहीं, लक्ष्मण यहीं रहे ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन लक्ष्मण कहता है कि नहीं, यदि मेरा भाई है तो सुख के दिनों में हम साथ रहे हैं तो दुख के दिनों में भी साथ रहेंगे। वनवास भली राम को हुआ है लेकिन वनवास लक्ष्मण भी जाएगा। क्या बात है। कौन है भाई ऐसा कि एक भाई के दुख होते दूसरा भी अपना दुख मान लेवे? बहुत कठिन है। कितना बड़ी रिक्स। लक्ष्मण को राज्य दिया जा रहा था कि तुम यहीं राज्य बन के युवराज रहो, भरत राजा रहेगा। लक्ष्मण कहा नहीं, दुख में तो मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। सीता का भी यही हुआ। सीता को वनवास नहीं था और राजा भी थे पिताजी उनके, बहुत बड़े थे, लेकिन उसने कहा कि नहीं, सुख में ही हम साथी नहीं हैं, दुख में भी साथी। तो उन लोगों को छांटो, उन लोगों को पकड़ो, समझो जो कभी तुम्हारे दुख से दुखी हो। दुख में साथ देना भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे दुख से दुखी हो वो। दुख तुम्हारे ऊपर है, आंसू उनकी आंख में आ जाए, बस वही व्यक्ति तुम्हारा व्यक्ति है, तुम्हारा मीत है। दुखी हो जाए। बेटे को दुख होता है, मां की आंख में आंसू आ जाता है, बस इसी कारण से बेटा
समझ लेता है कि यही मेरी माँ है। क्योंकि दुख मुझे होने पर ये दुखी क्यों हो रही है, परेशानी मुझे है, ये परेशान क्यों हो रही है। ये लक्षण जब अपन लेकर दुनिया में घूमेंगे, हम ठगे नहीं जाएंगे। यही उस कुएं के मेंढक ने अपन सब मेंढक के रूप में भगवान की पुकार क्यों सुनते हैं, भगवान की बात क्यों मानते हैं, भगवान के दरवाजे क्यों आते हैं। कोई कारण नहीं बंधु। ज्ञानी व्यक्ति कहता है हम कुएं में पड़े हैं, भगवान को क्या पड़ी है। वो तो ऊपर थे कुएं के, वो तो अनंत संसार को जान रहे थे, और मेरे कुएं में पड़ने से उनको कोई लाभ नहीं होने वाला। फिर भी व्यक्ति मेरे को कुएं में पड़ा देख करके इतना दुखी हो गया कि वो हमें निकालने का भाव कर रहा है। भगवानों का उपदेश सबसे बड़ी बात है। ईश्वर भगवान बहुत होते हैं, लेकिन उनमें 24 भगवानों के ही मंदिर बनाए जाते हैं। 24 तीर्थंकरों के ही मंदिर बनते। क्यों? भगवान तो और भी हो गए। 6 महीने 8 समय में 608 भगवान होते हैं, लेकिन उन भगवान के लोग नाम भी नहीं जानते। भगवान है लेकिन मंदिर नहीं बनाते। भगवान है, उनको कोई अर्घ भी नहीं चढ़ाता। क्यों? वो जो कुछ भी किया उन्होंने अपने लिए किया। उन्हें संसार की कोई फिक्र नहीं थी, दुनिया के दुखों से वे दुखी नहीं थे। दूसरे को दुखी देख करके रास्ता बदल दिया। इस रास्ते से मैं जाऊंगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। दुखी को देखकर रास्ता बदल दिया, स्वयं दुख से बच गए। कई लोग होते हैं दूसरे व्यक्ति को दुखे देखकर सीधी अपनी गाड़ी मोड़ लेते हैं कि भाई इस रास्ते में दुख है। ऐसे ही ना जाने कितने जीव मोक्ष जाते हैं संसारी व्यक्तियों के दुख देख करके। वे अपना रास्ता बदल देते, मुझे नहीं जाना संसार में। मैंने देख लिया संसार में रहने वाले लोग जिंदगी भर दुखी रहते हैं, संसार के दुखी रहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो संसार के संबंध में कुछ नहीं जानते, लेकिन आप लोगों के दुखों को देख करके वो वैरागी बन जाते हैं। घर में परेशानियां देख करके एक बच्चा आया, बोले महाराज जी हम त्यागी वृत्ति बनना चाहते हैं, हम गृहस्थी में नहीं फंसना चाहते। मैंने बेटा क्यों, तुझे धर्म समझ में आ गया क्या? बोले महाराज मैं धर्म को जानते ही नहीं। देखो क्यों बनना चाहते हो फिर? बोले महाराज मेरे मम्मी पापा की 24 घंटे की कलह देख करके, मेरे मम्मी पापा 24 घंटे लड़ते ही रहते, वो उनको मनाते रहते वो उनको मनाते रहते। जब देखो जब कलह होती रहती। मैं अपने माँ बाप की कलह को देख करके मन बना लिया कि मुझे शादी नहीं करना, मैं गृहस्थी में नहीं जाऊंगा। गृहस्थी के जंजाल देख करके देखा 24 घंटे क्लेश ही क्लेश है। एक समस्या दूर नहीं होती, दूसरी समस्या खड़ी हो जाती। एक समस्या खड़ी समाप्त नहीं हो पाती और 4 समस्याएं आती। उन समस्याओं को देख करके, गृहस्थी के जंजालों को देख करके व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है, बैरागी बन जाता है, और वो सोचता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है। वो सोला के खाने वालों को मानने लगा कि मेरा घर नरक बन जाएगा, कलह हो जाएगी। कितना बड़ा दोष है। गृहस्थ में रहने वालों सुनो तुम लोग कान खोल करके,
घर में रह करके यदि तुम्हारी कोई बुरी आदत को देखकर, कलह को देखकर यदि घर से बैरागी होता है तो उसका तो कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे 100 भाव बिगड़ जाएंगे, तुम्हारे 100 भाव बिगड़ जाएंगे। 16 का खाने वाले व्यक्ति का जो नियम नहीं होगा उसका कल्याण, लेकिन तुम्हारा 16 बिगड़ गया, क्योंकि तुम्हारी क्रियाओं को देख करके व्यक्ति भाग रहा, माँ बाप के झगड़े देखकर, घर की कलह देख करके भाग रहा। कल्याण हो जाएगा, भागने वालों का कल्याण होता है। दुखी को देख करके भाग जाते हैं। बहुत सारे लोग मोक्ष चले गए, ऐसे जीव जो संसार के दुखों को देखकर संसार छोड़ के भाग गए, बाहुबली जैसे। और भी बड़े बड़े तीर्थंकर, बड़े बड़े महान आदमी हुए जो इस संसार के जंजालों को देखकर और उन्होंने अपने आप में तिलांजलि दे दी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हुए 24। आप किस नेचर में हैं समझना। यदि आप किसी को दुखी देख करके, परेशान देख करके अपनी गाड़ी मोड़ लेते हो, किसी को चोर लूट रहे थे उसको देखकर गाड़ी मोड़ ली, कोई पिट रहा था तुमने अपनी गाड़ी मोड़ ली, कोई किसी प्रकार से दुख था अपनी गाड़ी मोड़ ली, तुम्हारी यात्रा सफल हो जाएगी, तुम्हारी यात्रा सफल हो जाएगी। लेकिन दुनिया में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं मिलेगा। कितने महान आत्माएं हुई जिन्होंने संसार के दुखियों को देख करके अपनी गाड़ी मोड़ ली और दीक्षा लेकर मोक्ष चले गए, मोक्ष मिल गया। लेकिन दुनिया ने उनको याद भी नहीं किया, दुनिया ने उनका नामो निशान नहीं रखा, दुनिया ने उनका नाम भी याद नहीं किया कि कोई व्यक्ति हमारे यहां से मोक्ष गया है, कोई व्यक्ति हमारे यहां महान बना है, कोई व्यक्ति हमारे यहां से भगवान बना है। बना होगा भगवान, किया होगा कल्याण, उसकी यात्रा सफल हो गई होगी, हमें क्या लेना देना है। दुनिया उसी को पूछती है जो उसके काम आती है। मेरे काम क्या है वो, मुझे दुखी देखकर वे सुखी हो गए, मुझे दुखी देखकर उनने अपना रास्ता बदल दिया, मेरे दुखों से देखकर वो त्यागी वृत्ति बनकर मोक्ष चले गए। 24 आत्माएं ऐसी हुई इस भरत क्षेत्र में जिन्होंने दुखी आत्माओं को देख करके अपना रास्ता नहीं बदला, बल्कि संकल्प किया मैं इनका दुख दूर करके ही जाऊंगा। कितना अंतर आ गया। गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा था, कोई उसे पीट रहा था, कुछ भी हो रहा था, तुमने गाड़ी साइड से निकाल दी और एक व्यक्ति कहता है नहीं ये व्यक्ति पिट रहा है, इसकी सुरक्षा करके ही आगे बढ़ूंगा। कभी तुम्हारे मन में ऐसा अपनी जिंदगी रिस्क में डाल दी, तुम भी पिट सकते हो, तुम भी लुट सकते हो, लेकिन नहीं, लुटूंगा तो लुट जाऊंगा, लेकिन मैं इसको बचा के, मैं अपने आंखों देखे इसको लुटने नहीं दूंगा, मैं अपने आंखों देखे इसको पिटने नहीं दूंगा, मैं अपने सामने इसको रोने नहीं दूंगा, जो कुछ मेरी जिंदगी का होगा होगा, मैं इसको नदी में डूबने नहीं दूंगा। मुझे भी डूबना पड़े, देखो तुम भी डूब सकते हो, तुम उसे बचाने जाओगे पिट सकते हो, तुम वहां बचाने जाओगे लुट सकते हो, अच्छे अच्छे घबरा जाएंगे। कोई एकाध व्यक्ति करेगा संकल्प, लुटूंगा तो लुट जाऊंगा,
पिटूंगा तो पिट जाऊंगा, कम से कम उसको बचाते हुए तो लूटूंगा। उसको बचाने में लूटूंगा, उसको बचाने में पिटूंगा, और उसको बचाते बचाते मरूंगा तो मर जाऊंगा। अब दोनों में से आप बताएं कौन अच्छा लग रहा है। एक व्यक्ति दूसरे को दुखी देखकर, दूसरे को गड्ढे में गिरा देखकर, दूसरे को पिटता लुटता देख के अपनी गाड़ी मोड़ ली, अपनी गाड़ी मोड़ ली। और दूसरा व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं अपने सामने इसको लुटता पिटता दुखी नहीं देख सकता हूं। किसी ने कहा देखो, जो तुम इसको पीट रहा है उससे तुम उसे नहीं बचा पाओगे, उसे नहीं बचा पाओगे। पीटने वाला जबरदस्त है। तो वह क्या कहता है, नहीं बचा पाऊंगा ये बात अलग है, लेकिन बचाने का प्रयास तो करूंगा, प्रयास तो करूंगा, मैं ऐसे नहीं जाने वाला। प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेंद्रम नाभेति किम निज शिशो परिपालन। जानती थी वह हिरणी कि मैं मृगराज से जीत नहीं पाऊंगी, लेकिन जब आत्मीयता, एक लगाव जब जगता है, अपने बच्चे को मृग के पंजों में देखकर कूद पड़ी और मृगराज को सींग से प्रहार करने लगी। दुनिया कह रही है कि तू कहां जाएगी, सिंहराज तुझे मार डालेगा, तुझे जीवन का है, बच जा, बच्चा मर रहा है, मरने दे। हिरणी कहती है मैं मरूं तो मर जाऊंगी, लेकिन जीते जी अपने बच्चे को मरने नहीं दूंगी, बच्चे को तो नहीं मरने दूंगी। हाँ, मेरे प्राण निकलने के बाद बच्चे को मारेगा तो मार देगा, जब तक मैं जिंदा हूं। और प्रीत्यात्म वीरम अविचार्य मृगी मृगेंद्रम नाभेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। अपने बच्चे के मोह में वह शेर के सामने कूद पड़ी। और एक दूसरी मां थी, जो बच्चे ने शेर ने पकड़ लिया तो अपने प्राण बचा के भागी, कहीं ये शेर मुझे ना मार देवे। इन दोनों माताओं में तुम्हें कौन से अच्छा लग रही है? दोनों के शेर, दोनों के बच्चों को शेर ने पकड़ा। एक मां भाग गई बच्चे को शेर के पंजों में देखकर, ये मुझे भी मार देगा, और दूसरी शेर के सामने कूद पड़ी बचाने के लिए। दोनों में से आप कौन हैं और आपको कौन सी मां पसंद है? मानतुंग आचार्य महाराज को कौन सी मां पसंद थी? जो कूद पड़ी। कूद पड़ी, नहीं मैं कूदती हूं, मरूंगी तो मर जाऊंगी, लेकिन जिंदा जी बेटे को मरता नहीं देख सकती। एक शूकर था, एक मुनिराज को शेर खाने के लिए झपटा। शूकर छोटा जानवर होता है, वह जानवर में भी, शूकरों में भी सम्यक दर्शन होता है। वे भी गुरु को पहचानते, वे भी गुरु को पहचानते, वे भी पहचानते हैं कि ये क्या है। एक बार अभी कोई सुनाए थे आचार्य श्री का बहुत पुराना संस्मरण। एक सांप था, वो आधा किलोमीटर तक आचार्य श्री के बाजू बाजू चलता रहा, फिर बाद में आ जाए, फिर बीच में आ जाए। लोगों ने बहुत हटाया, लेकिन हटा नहीं, और वो चलता रहा सड़क से, क्योंकि वो सड़क पे आए तो लोग मार डाले। आचार्य श्री सड़क पे चलते थे, वो खेत में चलता था, लेकिन उसने रास्ता नहीं बदला। अंत में आचार्य श्री को कुछ भाव आया, आचार्य श्री रुक गए, और रुककर आचार्य ने कहा, हे नागराज,
कोई तुम्हें मार देगा, क्यों पीछा कर रहे हो। और आचार्य ने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के उसको आशीर्वाद दिया, वो लौट गया। कल ही व्यक्ति एक संस्मरण सुना रहे, लौट गया। सांप के अंदर ऐसी, सब जीवों के अंदर पहचान नहीं, मात्र वाणी नहीं है उनके पास, बाकी सब कुछ है। हाथी के पास, शेर के पास, सांप के पास मात्र वाणी नहीं होती है, बोल नहीं पाते, बाकी सब है, मन है, वो जानते हैं, पहचानते हैं, बोल नहीं रहे बस, जैसे गूंगा व्यक्ति बोल नहीं पाता। ऐसे ही सूकर पहचान गया कि ये तो गुरुराज हैं, और वो भी वही था जहां महाराज बैठे थे। उसने देखा कि आज महाराज के ऊपर संकट आया है। जितने और भी सूकर थे सब भाग गए, सब भाग गए, भागो। एक सूकर खड़ा रहा। उसने कहा नहीं, आज गुरु को दुख में देख करके सदा मेरे ऊपर संकट आया तो हम गुरु के पास आए, आज गुरु के संकट आया तो हम गुरु से भाग जाएं। दुनिया कैसी है, दुनिया कैसी है। जब स्वयं पर संकट आते हैं तो भगवानों के पास दौड़ते हैं, गुरुओं के पास दौड़ते हैं, और जब धर्म पर और गुरु पर संकट आता है तो बोल दो ना, भाग जाते। बेटों पर संकट आता है तो माँ बाप की गोदी की तरफ दौड़ते हैं, और जब माँ बाप पर संकट आता है तो अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाते हैं। बच्चे होते ना छोटे, जब भी उनको कोई जरूरत पड़ती है, जब भी कोई उनको परेशानी होती है, बच्चा किसकी तरफ दौड़ता है? हैं? छोटे बच्चे जब भी उनको जरूरत पड़ती है, माँ 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 की तरफ चिल्लाता हुआ दौड़ता है, चाहे दुख आवे और चाहे इच्छा पूर्ति हो। लेकिन जब वृद्ध अवस्था में माँ बाप को बेटे की जरूरत पड़ती है, तब तक तो बेटा भाग जाता है, भाग जाता है। धर्म क्षेत्र में भी यही हो रहा है। इन मंदिरों में ये अतिशयकारी चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र के शांतिनाथ भगवान पर ना जाने कितने बार तुम्हारे ऊपर संकट आए, कितने बार तुम्हारे ऊपर परेशानियां आई। कभी धंधे में घाटा लगा होगा, कभी धंधे के में नहीं चला होगा, कभी मकान नहीं बना होगा, कभी बीमारी आई होगी, सब दौड़े चले आए, तब दौड़े चले आए, सब दौड़े चले आओगे। अभी हाल में एक आवाज लगाऊं कि आज शांतिनाथ भगवान सबके संकट दूर करेंगे रात के 12 बजे। प्रांगण सबके संकट दूर करेंगे, सबकी इच्छाएं पूरी करेंगे। बोलो यहां कितनी भीड़ होगी? कोई अंत नहीं होगा, शायद बहोरी बंदी छोटा ना पड़ जाए। लेकिन ये आवाज में पूरी दुनिया दौड़ाएगी। दक्षिण से भी लोग चल पड़ेंगे, दिल्ली बंबई से भी आ जाएंगे साहब। यदि उनको टिकट नहीं मिलेगा तो प्राइवेट प्लेन आ जाएंगे, आ जाएंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों पर संकट आवे तो भगवान के पास नहीं आना। आना कहाँ जाओगे? आपके ऊपर संकट आवे तो आना। आपका मकान नहीं बने और नहीं हो मकान तो भगवान के पास श्रीफल लेकर आना। मैं थोड़ा चिंता मत करना, मैं तुम्हारी समस्याएं मैं जानता हूं, क्योंकि तुम्हें ये छूटे नहीं दी जाए तो तुम कहीं और जाओगे पड़ोस में, हैं? जाओगे तो जरूर है। तो मैं कहता हूं लाओ, मकान नहीं बन रहा है, आओ हमारे शांतिनाथ भगवान को श्रीफल चढ़ाओ। झाड़ू मत लगाना, चवर ढोड़ना है।
नहीं तो पुरानी आदत के अनुसार तुम हमारे शांतिनाथ को, क्योंकि अब खनुआ देव नहीं रहे, अब कौन देव हो गए? शांतिनाथ देव हो गए। चबल ढोर देना, आओ संकट दूर होगा, होता आया है, हो रहा है और होगा। मकान नहीं बन रहा है तो आओ आओ, चढ़ाओ भगवान को श्री पर, कहो भगवान एक मकान हो जाए, एक बंगला हो जाए, करो कोई बात। घोड़ा गाड़ी नहीं हो तो एक श्रीफल चढ़ाओ भगवान, एक गाड़ी आ जाए, चढ़ाओ चढ़ाओ। बेटा बिटिया के शादी हाँ सब कह दो, जो जो तुम्हारी समस्या है। नहीं हो रहे हो तो आओ आओ, भगवान से श्रीफल चढ़ाओ, भगवान इतना तो दे दे घर में एक बार तो बारात आ जाए। कोई अच्छे दिन बनाने के लिए मांगो, कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई सम्यक दर्शन मलिन नहीं होगा। यदि गृहस्थ अपनी आवश्यकताओं की, अपनी समस्याओं के समाधान को अपने भगवान के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में, अपने नमोकार मंत्र की माला से यदि भाव करता है तो घबराना नहीं, तो मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाओगे। ये गलत लोगों ने हवा फैला दी कि भगवान के सामने क्या मांगना, भगवान के सामने स्वार्थ से मत जाओ। ये बता रहा हूं किस अपेक्षा से मना किया, क्यों मना किया। बड़े बड़े भरत चक्रवर्ती जैसे संकट आने पर समोषण में दौड़ते हुए गए। चक्रवर्ती जब संकट आया तो भगवान के पास दौड़ा, भगवान संकट दूर करो। 923 पुत्रों को लेकर भगवान के चरणों में पहुंच गया। भगवान ये क्या तमाशा है, मैं चक्रवर्ती हूं, पुण्यात्मा जीव हूं, और मेरे 923 पुत्र गूंगे हैं। 923 पुत्र, बोलो। चक्रवर्ती की 96,000 संतानें होती है, उसमें 923 पुत्र उनके, नाना रानियों के, उनकी रानियां भी 96,000 होती हैं। 923 पुत्र गूंगे थे। वो कहीं झाड़ा लगाने नहीं गया, कहीं कुदेवों के दरवाजे नहीं गया, कोई मस्जिद पत्थर को पूजने नहीं गया। छायक सम्यक दृष्टि है, तद्भव मोक्षगामी है, तीर्थंकर का बेटा है। तीर्थंकर का बेटा छायक सम्यक दृष्टि, अवध ज्ञानी। लोग कहते हैं कि मंदिरों में लोग, आजकल महाराज मंदिरों में लोग नहीं आते हैं, अपना संकट दूर करने आते, स्वार्थी हैं, अपनी इच्छाएं पूर्ति करने आते हैं। मैं भी बोलता हूं, ऐसी चिंता में मैं भी बोलता हूं, आजकल ये मंदिर अस्पताल बन गए हैं, संकट मोचक बन गए हैं, भगवानों से किसी को कोई मतलब नहीं। मैं भी बोलता हूं ये गलत हो रहा है, लेकिन मैं सही कर रहा हूं। आज तुम्हें बता रहा हूं, गलत भी बताऊंगा, सही भी बताऊंगा, दोनों बताऊंगा। अभी मैं कह दूं, जो लोग ये कहते हैं कि ऐसा करना मिथ्यात है, भरत चक्रवर्ती ने जब 923 पुत्रों को देखता था रो पड़ता था। ये इतने बड़े हो गए गूंगे, क्या करूं मैं, कहां जाऊं। शायक सम्मिदिश ने कहा, संकट के दिनों में भगवान के अलावा मेरा कोई शरण नहीं। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे, बीतरागात परोभो देवो ना। हे भगवान, आपके अलावा मेरी कौन शरण है। मैंने आज तक कहीं दुनिया में धोख नहीं दी, मैंने आज तक कहीं किसी का नाम नहीं जपा, आज तक मैंने कभी किसी देव को नहीं जाना। तू सर्वज्ञ है। स्वप्न में मैंने कभी आज तक किसी की शरण में नहीं गया। तू अपने केवल ज्ञान में देख ले, देख ले केवल ज्ञान में। यदि गया हूं तो मेरी मत सुनना। क्या गजब का पूजवन मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा, भगवान ध्यान रखना, यदि मैं तेरे अलावा कोई शरण हो तो मेरा संकट दूर मत करना।
मेरी सुनवाई मत करना, मुझे मरने देना, मेरे आंसू मत पहुंचना, मैं रो रो के मर जाऊंगा। लेकिन प्रभु तू अपने ज्ञान में देख, मैंने अपनी जिंदगी में तेरे अलावा किसी का नाम लिया ही नहीं है। तेरे अवारा में कभी किसी की शरण में गया ही नहीं हूं। साक्षी दो, चमत्कार पाओ, साक्षी दो, चमत्कार पाओ। ऐसा चमत्कार होगा, पहले छाती पे हाथ रख के कहो कि भगवान से कह सकोगे कि मैं तेरे अलावा आज तक मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं किसी की शरण में नहीं गया, और गया हूं तो हे प्रभु तू साक्षी है। भगवान से बड़ा साक्षी कौन होगा? वो सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मैंने कल कहा था ना, हम साधुओं को तुम धोखा दे सकते हो, भगवान को, क्योंकि हम लोग तो पूर्ण ज्ञानी नहीं है। सर्वज्ञ भगवान के लिए साक्षी कह रहा है। भक्त कहता है भगवान तू सर्वज्ञ है, जान अपने ज्ञान में। यदि मैंने कभी स्वप्न में भी किसी का स्मरण किया हो तो आज तू मुझे मरने देना, बचाना मत। और प्रभु यदि तेरे ज्ञान में झलक जाए कि मैंने तेरे अलावा आज तक किसी शरण में गया नहीं, तो फिर आप सोच ले, सोच ले। यदि तुझे उसके बावजूद भी तुझे दुखी देखना है तो ठीक है। हमारे आचार्य श्री ने एक नर्मदा के नरम कंकर लिखी किताब, उसमें एक बहुत 4 पंक्तियां लिखी हैं। देखो कैसा समर्पण होता है। मैं नर्मदा का नरम कंकर, मैं नर्मदा का कंकर बहुत नरम है, नाखून से ही मूर्ति बन जाती है बेड़ा घाट के। मैं नर्मदा का नरम कंकर तेरे चरणों में आ पड़ा हूं। मैं नर्मदा का नरम कंकर तेरे चरणों में आ पड़ा हूं। चाहो तो मसल के धूल में मिला दो और चाहो तो घड़ करके मूर्ति बना दो, मैं तो तेरे चरणों में आ पड़ा। क्या गजब की। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी मूर्ति बना दो, ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि मेरा तो इतना निर्णय था कि तेरे चरणों तक पहुंच जाऊं, मैं आ गया। बस मेरा इससे आगे कोई पुरुषार्थ नहीं, और आगे मैं कुछ जानता नहीं हूं। मुझे नहीं मालूम कि तू मुझे धूल में मिलाना चाहता है मूर्ति। मेरा तो इतना पुरुषार्थ था कि मैं तेरे दरवाजे तक आ जाऊं। किसान कहता है मेरा तो इतना काम था कि खेत में गेहूं बोना है, सो मैंने बो दिया, अब आगे मेरा काम नहीं है, अब जो होगा देखा जाए। ऐसे ही भक्त कहता है बस भगवान मेरी जितनी ताकत थी, मैं रास्तों की कितनी घाटियां, कितने रास्ते कांटे पार कर करके, बस मेरी गति इतनी थी, यदि मैं स्वयं की मूर्ति बन पाता तो तेरे चरणों में आता ही क्यों, मैं खुद ही बन जाता ना मूर्ति। इसलिए मेरी ताकत, महानुभाव आप लोग सीखो इस पूज्य गुरुदेव की पंक्तियों से, बस अपनी औकात भगवान तक पहुंचने की है। फिर ये मत कहो कि तुम मुझे मूर्ति बना दे, तुम तो कह दो भगवान अब मुझे कोई डर नहीं है। यदि धूल भी बनूंगा तो तेरे चरणों की धूल बनूंगा, और मूर्ति बनूंगा तो सारे मंदिर में भगवान बन के बैठूंगा। धूल बनने में भी मुझे ऐतराज नहीं, क्योंकि तेरी धूल बनूंगा लोग मेरा तिलक करेंगे, और मूर्ति बनेंगे तो लोग अपना मस्तक झुकाएंगे, दोनों में मस्तक मिलेगा। चाहो तो मसल के धूल में मिला दो, चाहो तो गढ़कर मूर्ति बना दो। ये समर्पण की भाषा होती, इसलिए कोई बाधा नहीं है। चक्रवर्ती कुदेवों के पास नहीं गया, यहां वहां नहीं भटका, छायक सम्यक दृष्टि भगवान के पास पहुंच गया। भगवान कहां जाता, किसके पास जाऊं, मैंने आज तक दूसरा दरवाजा देखा ही नहीं, मैं जानता ही नहीं, मैं तो एक ही दरवाजा जानता हूं। बस प्रभु 923 पुत्रों को गूंगा देख करके यहां बस इतना ही प्रसंग काफी है कि संकट में
छायक संवेदी चक्रवर्ती भी कहाँ गया? भगवान। तो आपको भी संकट में भगवान के पास आने से नहीं रोक रहा। आना संकट में, जब भी संकट पड़े शांतिनाथ का दरवाजा खुला है। ठीक, अब तो आप खुश हो, पक्का है, खुला है। इसके लिए ही है दरवाजा ये, काहे के लिए भगवान को यहां बैठा लाए? उनकी पूजा करने नहीं बैठा लाए, अपने संकट दूर करने बैठा लाए। हाँ, ऐसे थोड़ी मंदिर बनाते, नमोकार मंत्र पड़ा है, लेकिन क्या यह गवाही दे सकते हो तुम भगवान को? सारे तुम्हारी हालत क्या है? सारे दुनिया में धोख देकर आए हो, फिर यहां आ गए हो। रेफर्ड केस हो, कहां कहां टेके आए धोख? हमारा सब जगह तो होके आए। तो थोड़ी सी आवाज आ रही थी, बोहरी बंद और चला जा। कुछ नहीं होगा बंधु। जैसे दर दर ठोकरे खाते रहे, उसी दर में ये दरवाजा भी शामिल हो जाएगा। कुछ नहीं मिलने वाला। पहले साक्षी दो, गवाही दो कि तेरा प्रथम और अंतिम दरवाजा यही है, प्रथम और अंतिम धोख यही है, प्रथम और अंतिम मंगल यही है, प्रथम और अंतिम शरण यही है। जीऊंगा तो यहीं और मरूंगा तो यहीं। तेरा नाम लेते लेते जीऊंगा और तेरा नाम लेते लेते ही मरूंगा। बस खत्म बात। कोई कहे कि देख मनोकार मंत्र का नाम लेना बंद कर दे, बच जाएगा, तो क्या कहना? बोलो ना। नाम नवोकार मंत्र लेना बंद कर दे, नाम तो देख बच जाएगा, तो क्या कहेगा भक्त? बोले भाई मरूंगा तो नवोकार मंत्र पढ़ के ही मरूंगा, पढ़ते पढ़ते मरूंगा। अंजन चोर ने क्या किया? यही तो किया। मर जाएगा तू, तुझे क्या सिद्ध होगी? इतने बड़े सेठ को सिद्ध नहीं हो रही जो करोड़ों मालाएं फेर चुके। तो अंजन चोर कहता है मरूंगा तो नवोकार मंत्र के लिए तो मरूंगा, मरूंगा तो मर जाऊंगा, क्या बोलते? नमोकार मंत्र पढ़ते मरूंगा। सम्यक दृष्टि डिगने वाला नहीं, लेकिन मेरा एक ही है। अग्नि नीर का कुंड हो गई। मात एक सीता ने भाव किया कि हे प्रभु, यदि स्वप्न में भी मैंने कोई अन्यथा विचार किया हो तो जला के भस्म कर देना, और नहीं किया हो तो तेरी मर्जी है सो कर देना। एक समर्पण से अग्नि क्या हो गई? बोलो ना। लकड़ियां बन गई कमल का फूल और अग्नि कुंड बन गया तालाब। नमोकार मन से नहीं, एक महात्मा ने कभी जिंदगी में एक के अलावा किसी का चिंतन किया। शेर सुदर्शन ने यही कहा, सूली सिंहासन बन गई। मैंने कि भगवान कोई मतलब नहीं, मैं तो एक ही शरण है, अच्छे और बुरे में जीने के लिए ही मंदिर मत आया करो। जब लोग कह दें कि भाई तेरा मरना निश्चित है, तो तुम क्या कहना? प्रभु मरूं तो तेरे दरवाजे पर हो। ये संकल्प करो, ये संकल्प करो। ये नहीं सोचो कि मुझे धर्म मंदिर जाऊं तो मैं जिंदा रहूं। जिंदा रखने के लिए मंदिर नहीं, ये संकल्प साथ में करना है। मरूंगा तो मंदिर में मरूंगा, मरूंगा तो नमोकार मंत्र पढ़ते मरूंगा, मरूंगा तो तेरा नाम लेते मरूंगा। महाराज ये नियम थोड़ा कठिन है, ये करवा दो। जीऊंगा तो तेरा नाम लेता रहूंगा। बोल दो, जीऊंगा तो तेरा नाम लेता रहूंगा। संकट दूर हो गया तो तुझे क्या चढ़ाऊंगा? छत्र चढ़ाऊंगा। और मर गए तो उतार लूंगा। क्या रिश्वत देना। वो अन्ना हजारे ने एक बार नारा लगाया तो मैं यहीं कटनी में था उस समय, भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी बंद होना चाहिए। मैंने सोचा कि इस युग में कौन लगा रहा नारा, ये इसका नारा सफल होगा कि नहीं होगा, सफल होगा कि नहीं होगा। लोगों ने पूछा महाराज जी अन्ना हजारे ऐसा कर रहा है, सफल होगा? मैंने सोचता हूं। मैं पूरे 24 घंटे सोचता रहा।
तो फिर मैंने सोचा कि ये भ्रष्टाचार की जड़ कहां से शुरू हुई थी, ये रिश्वत देने का काम शुरू कहां से हुआ। तो वहां से सोचो, खोजते 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 मंदिर से ये शुरुआत हुई थी। रिश्वत किसे कहते हैं? ये काम कर दो तो, यही है ना। भगवान यदि सफल हो गया तो सोने का छत्र, चांदी का छत्र, मनोती करूंगा, विधान करूंगा। और वैष्णव लोग कहते हैं बालाजी यदि हो गया तो मंगल को सवा मणि करूंगा, और बढ़िया होता है तो छत्र। अरे क्या, मैंने तो भगवान से कहा, भगवान रिश्वतखोरी के आजकल नारे चल रहे हैं, यदि बैठ गए तो सबसे पहले आप पकड़े जाओगे। सबसे ज्यादा आपके यहाँ रिश्वतखोरी होती है। मनो फिर मैंने प्रवचन दिया, अरे अन्ना हजारे तू सिर पटक पटक के मर जा, रिश्वतखोरी बंद नहीं होगी, क्योंकि ये मंदिर से शुरू हुई है, ये भक्तों ने शुरू की है। और भगवान को सीधी रिश्वत देते, ये काम हुआ तो, नहीं हुआ तो फिर भी छत्र आता है क्या? और काय का छत्र? रिश्वत की परिभाषा यही तो है। ये परिभाषा जो रिश्वत की है, यह है खतरनाक, यह है पाप, कोई शक नहीं। छत्र तो चढ़ेगा, चाहे मरू या जीऊं, छत्र तो चढ़ेगा। छत्र चढ़ाते चढ़ाते मरूंगा, क्या बात हो गई? देख, पहले छत्र बोल रहा है, मैं तो सीधा कहता हूं, मेरे पास लोग आते, महाराज जी मैं, आप बताओ जो करूं। तो मैंने कही शांति धारा करते करते मर सकते हो। तो फिर मैं काय के लिए करूं? मेरी तमन्ना है कि मेरा भक्त मरे तो शांति धारा करके मरे। प्रयास कर रहा हूं मकान बन जाए। आज नारियल लेके आया हूं भगवान, बस तेरा मंदिर बन जाए बस, और तेरे मंदिर को मैं बना सकूं। मैं भागूंगा नहीं, मैं पूरी ताकत लाइन लगा के रखूंगा। जो मंदिर को लाइन लगा देगा उसका जन्म कभी फुटपाथ पर नहीं होगा। मैं शांतिनाथ भगवान का मंदिर नहीं बना रहा हूं, उनको बनाने की मेरी औकात क्या? अब तो टाइम हो गया भाई। औकात क्या? मैं तो अपने भक्तों का मर करके कहीं फुटपाथ पे जन्म ना हो जाए, इसलिए सोचता हूं जो भगवान का मंदिर बना देता है वो फुटपाथ पर कभी जन्म नहीं लेता है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के अब एक बात और जब इन्होंने कहा है तो आसपास के लोग सब सुने। बहोरी बंद का बहुत अच्छा विकास हो रहा है, कमेटियां भी बन रही हैं, बन गई हैं, और तुम देख रहे हो इधर शुरुआत इधर शुरुआत, काम शुरू हो गया। अब एक बार और मैंने भक्तों से कहना है, तुम्हारे लिए यही बात का प्रवचन दे रहा था मैं। बहुत बार तुम भगवान के लिए तो अभिषेक करने आए, संकट दूर करने, और हुए भी हैं। अब एक बार सारे अस्पेर के लोगों को मेरा कहना है, हर गांव वाला एक नियम दिलाना चाहता हूं, हफ्ते में एक दिन यहां आकर भगवान के लिए अभिषेक कर के तेरे भगवान तेरा क्षेत्र का विकास हो। प्रतिदिन नहीं आने कह रहा हूं, कितने दिन? हफ्ते में एक दिन। आना फ्री रहेगा, जाना फ्री रहेगा, नाश्ता फ्री। गाड़ी जाएगी तुम्हारे गांव, तुम्हें लेके आएगी और 10 बजे के पहले तुम्हारे घर छोड़ देगी। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, भगवान में अतिशय नहीं होता है, भक्ति में अतिशय होता है। हम भगवान में अतिशय नहीं बढ़ाते, हम भगवान के चरणों में नमोस्तु बढ़ा देते हैं, अतिशय भगवान में आ जाता है। बस बहरी बंद में कुछ नहीं करना, चमत्कार क्षेत्र को सार्थक करने के लिए नमोस्तु बढ़ाना, अभिषेक करने बढ़ाना, बस भगवान को तो मैंने समझ लिया। यदि भगवान में पूरी ताकत है, बस नमोस्तु करने वालों की कमी है, अभिषेक करने वालों की कमी है। बस इतनी कमी के कारण से यह क्षेत्र पिछड़ रहा है। तुम कुछ नहीं दे सकते हो तो मत देना, मात भगवान को सुबह आकर के धोख दे के चले जाना, इतने में बहुत। 9 बार नमोकार मंत्र और पढ़ लेना, यहां आना, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना,
थोड़े कुछ दिन करके देख लो मंदिर का अतिशय और उसकी उपलब्धि तुम्हें क्या होती है। तो सारे लोगों के लिए हर गांव का व्यक्ति हफ्ते में एक दिन, इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, भगवान है, हफ्ते में एक दिन इस तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक तुम्हारे नगर में प्रवेश होना चाहिए। जिस तीर्थ का गंधोदक जिसके नगर में हफ्ते में एक दिन भी प्रवेश होता है, उस घर में कभी भी कितने भी ऊपरी सारे स्वर्ग के देवता भी आ जाए, उस नगर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते। कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती, क्योंकि तीर्थ का गंधोदक एक बार प्रवेश कराना है। प्रतिदिन करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो हफ्ते में एक दिन सारे आसपास के गांवों को ऐसा कुछ करना है। इसके लिए बहुत सारे गांव यहाँ हैं, बहोरीबंद, बाकल, सिहुड़ी, बड़गांव, रीठी, सलैया, कुरदारी, मलैया, क्या क्या बलैया, मझौली, इंद्रायण, कटंगी, पनागर, गोसलपुर, सिहोरा, खितौली, तिवारी, सिलीमिनाबाद, पुपरोर, रेपुरा, संग्रामपुर, सागर, सगरा, कटनी। जबलपुर नहीं है क्या? जबल है, हाँ जबलपुर भी है। ये सब लोगों के लिए कल दोपहर में शांतिनाथ भगवान का गंधोदक मैं सुबह से बनवा के रखूंगा। आशीर्वाद रूप उन सबको गंधोदक दूंगा जो इस तीर्थ क्षेत्र को अपना मानते हैं, जो ये चाहते हैं कि तीर्थ का विकास हो उनके लिए। तो कल एक दोपहर में कि सुबह, दोपहर में एक आशीर्वाद सभा रखी है, प्रवचन सभा नहीं, आशीर्वाद सभा। और वो भी आशीर्वाद कौन सा? गंधोदक से भरा हुआ हाथ तेरे सिर पर लगेगा। और कल के दिन पे, और यहां अपन एक ऐसी स्थिति बनाए कि बहुत अच्छी चीज, और उसके लिए भी एक व्यवस्था बना दी है। 12 महीने के 12 व्यक्ति तैयार आ जाए, श्रेष्ठ वर्ग जो दूर के हैं, जो नहीं रह पाते हैं और जो समृद्ध हैं, कि एक एक महीना ले में जो व्यक्ति यहाँ पर सुबह भगवान का अभिषेक करने आएगा उसको घर से लाएगा और घर छोड़ेगा और यहाँ नाश्ता कराएगा। और त्यागी वृत्ति जब भी आएगा तो यहाँ पर भोजन व्यवस्था होना चाहिए। तीर्थों पर त्यागी वृत्तियों के लिए बड़ी दिक्कत होती है, तो ये व्यवस्था करना चाहता हूँ। मात्र 12 व्यक्ति चाहिए मुझे भारतवर्ष से, कि 12 व्यक्ति उन लोगों के लिए लाभ है और किसी के लिए नहीं। ये बस होगी है कि हाँ क्षेत्र की जो बस देना चाहे तो बस देवे, जो किसी और काम में नहीं आएगी, राजा बाबू, और किसी काम में नहीं आएगी, मात्र अभिषेक वालों को लाएगी और अभिषेक वालों को ले जाएगी, और किसी काम में नहीं आएगी। ऐसी गाड़ियां दुनिया में देखी होंगी जिनमें संसार के कार्य होते हैं, बारातें चलती है, लेकिन ऐसी गाड़ी जो देगा जिसमें मात्र भगवान के अभिषेक करने वाले भक्त ही बैठेंगे। अभी राजस्थान के हर क्षेत्र पर व्यवस्था करके आ, चौलेश्वर, रणथंभौर, सब क्षेत्रों पर आ। आपके यहाँ थुबंजी क्षेत्र है, 50 किलोमीटर, बजरंगगढ़ 50 किलोमीटर से लोग प्रतिदिन आते हैं। और तो जो बस की है, और दूसरा एक एक महीने का ले कि उनको लाना ले जाना, उनका नाश्ता, और जो त्यागी वृत्ति आए इस क्षेत्र पर आज के बाद उनकी भोजन की व्यवस्था हो। 12 व्यक्ति आ जाए, एक महीने का कितना है? हाँ, उस पर एक बोर्ड लगेगा गाड़ी पर, इस महीने के अभिषेक करनाओं की सारी सुविधाएं फलाने श्रेष्ठी की तरफ से हैं। 1 लाख रुपए एक महीने का है। एक महीने में 1 लाख रुपया कोई मायना नहीं है। गाड़ी एक बार 4 बार जाएगी वहां, जैसे वो सिहोरा है, सुबह लेने जाएगी, फिर लाएगी, फिर छोड़ने जाएगी, फिर वापस आएगी। कितने बार हो गया? 4 बार। और वहां से जितने लोग आएंगे भगवान का अभिषेक करेंगे और नाश्ता करेंगे, और 10 बजे के पहले पहले आप लोगों को घर वापस भेजा जाएगा। ये यदि क्रिया यहाँ चालू हो गई तो मुझे इस क्षेत्र के अतिशय में जो चमत्कारोदय नाम दिया है, ये सारे विश्व में इसका चमत्कार मैं दिखा दूंगा। आप इतना सा करिए, सारे विश्व को आना पड़ेगा कि चमत्कार देखना है तो कहाँ चलो? चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र बहोरीबंद। लेकिन आप लोग ये करें और 12 नाम ऐसे तैयार हो जाए, कोई बड़ी चीज नहीं है।
साल में एक बार देना है आपको, 1 महीने का। साल भर में एक बार 1 महीने का आपको देना है। हाँ, प्रति वर्ष देंगे, लेकिन एक बार देना है साल भर में, 1 लाख रुपया। उसमें पुण्य सोचो, कल्पना करो, जितने लोग अभिषेक करने आएंगे, 6ठा भाग 1 महीने का उसके खाते जाएगा जिसकी तरफ से व्यवस्थाएं हैं। तो ये बहुत, और कल मीटिंग दोपहर में ये भी सूचना देंगे आपको सबको, यहाँ से जो सुन रहे हो, कल 3 बजे हर व्यक्ति को यहाँ उपस्थित रहना है गांव में, चाहे भली आपको प्रतिष्ठान बंद करना पड़े। बहुत बार तुमने कई परिस्थितियों में, संकट में, कोरोना में अपने व्यापार बंद किए हैं। कल शांतिनाथ भगवान के नाम से सारे अस्पेर के गांवों को अपना व्यापार बंद रखकर यहाँ आना है। कोरोना में कितने साल बंद रहे? हाँ, कोरोना में रहे, संकट में बंद होता है। कल शांतिनाथ भगवान के लिए तुम्हें सब अपने प्रतिष्ठानों की चिंता न करके एक दिन बहोरी बंद शांतिनाथ भगवान के लिए अपना प्रतिष्ठान व्यापार बंद करके कल ठीक 2 बजे यहाँ पर अस्पेर के जिन गांवों को बताया है वो सारे गांव आसपास के यहाँ रहें, फिर मैं आशीर्वाद दूंगा। और इसका लाभ क्या है, कल ऐसे ही नहीं बुला रहा हूँ, चिंता मत करना, आपसे पैसा नहीं लेंगे, है ना, बढ़िया बड़ा आफत में हो जाए। अरे भागो रे, वो महाराज जी बुला रहे हैं और सबको जेब काटेंगे। बोल दो जेब काटेंगे नहीं, जेब लेके ही मत आना, बस खत्म बात हो गई। नहीं, उसके लिए नहीं बुला रहा हूं, तुम्हें आशीर्वाद के लिए बुला रहा हूं और बहोरी बंद को चमत्कारी बनाने के लिए बुला रहा हूं। चमत्कार यहां हो और फल आपको मिले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सिंघई श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री नयन जैन, श्रीमती गरिमा जैन, श्री आकाश जैन, सोनल जैन, वाणी जैन, निवि जैन, आरुष जैन एवं समस्त सपरिवार जवाहर नगर, वाराणसी।